दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि चीन को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय भू माफिया के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की वजह है उसका दूसरे देशों की जमीनों पर जबरन कब्जा करना। इसके लिए वो उन देशों को या तो डरा धमका कर ऐसा करता है या फिर अपनी चालबाज चालों में फंसाकर उनके जमीन पर कब्जा कर लेता है। इसी तरह की कुछ हरकत चीन ने नेपाल के साथ भी की है। एक तरफ नेपाल ने चीन के बहकावे में आकर नक्शे के विवाद को तूल दिया, फिर विवादित नक्शे को संसद में पास करवाकर उस पर राष्ट्रपति से मुहर भी लगवा दी। इधर नेपाली प्रधानमंत्री ओली नक्शा बदलकर भारत के इलाकों लिपुलेख, कालापानी, ओलंपियाधुरा पर दावा करने में लगे हुए थे। उधर चीन ने पीछे से उनकी ही जमीन पर कब्जा कर रहा था। नेपाल को लग रहा था कि चीन के कहने पर वो भारत को नक्शे के विवाद में उलझाए रखेगा। इस दौरान नेपाल अपनी जमीन की रक्षा करना ही भूल गया। दोस्तों, जिस तरह से दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को नहीं रखते, उसी तरह से जमीन को लेकर चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। दोस्तों, पिछले 3 सालों में चीन ने नेपाल के एक गांव पर कब्जा कर रखा है। चीन उसे तिब्बत का हिस्सा मानता है। इन 3 सालों में चीन ने इस गांव से नेपाल की हर निशानी तक मिटा दी है। नेपाल के नक्शे में तो ये गांव दिखता है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन के हाथों की कठपुतली बन चुके नेपाली पीएम ओली के हाथ से गांव अब निकल चुका है। इस पर पूरी तरह से चीन का कब्जा हो चुका है। नेपाल में इसको लेकर विरोध हो रहा है, लेकिन ओली ने सब कुछ जानते हुए अपने कानों को बंद कर रखा है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को नेपाल के इस गांव के बारे में बताने वाले हैं जो चीनी कब्जे का शिकार है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर नेपाल के पीएम सब कुछ जानते हुए भी क्यों चुपचाप अपनी जमीन पर कब्जा होने दे रहे हैं। नेपाल के गांव पर चीन ने किया कब्जा। आखिर वही हुआ जिसका डर भारत को पहले से था। इसको लेकर भारत ने नेपाल को समझाया भी था, लेकिन चीनी पैसों की खनक ने वहां की सरकार के कान बंद कर दिए थे। इधर नेपाल के पीएम भारत के साथ नक्शा खेल रहे थे। उधर धीरे धीरे पीछे से चीन ने नेपाल का नक्शा बदलकर उसके गांव पर पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिया, जिसकी भनक नेपाल के पीएम को भी है, लेकिन वो चीनी राजदूत हो यांगी के पल्लू से बंधे हुए हैं, इसलिए उनकी जुबान को लकवा मारा हुआ है। वो आजकल वही बोलते और सुनते हैं जो यांगी उनको सुनने या बोलने को कहती हैं। भारत के साथ काला पानी सीमा विवाद का मुद्दा उठाने वाले नेपाल के रुई गांव पर पिछले 3 साल से चीन ने कब्जा कर रखा है। पिछले कुछ समय से एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठा रही नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने ड्रैगन की नापाक हरकत पर चुप्पी साध रखी है। भारत के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करने वाली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस पूरे मामले पर मौन व्रत धारण कर लिया है। अब यह हिस्सा चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के कब्जे में आ चुका है, मगर नेपाल सरकार इस सच्चाई को बताने से गुरेज कर रही है और भारत के साथ नक्शे के विवाद को बढ़ाकर अपनी जनता के सामने वाहवाही लूट रही है। रुई नाम के इस गांव को भले ही नेपाल अब भी अपने मैप में दर्शा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस पर चीन का कब्जा है। चीन ने वहां अपना व्यापार स्थापित करने के लिए सभी सीमाओं को हटा लिया है। रुई गांव में केवल 72 घर हैं, लेकिन नेपाल सरकार की लापरवाही और अधिकारियों की मिलीभगत से चीनियों ने घुसपैठ करते हुए उस पर कब्जा कर लिया। करीब 60 साल तक नेपाल सरकार के अधीन रहने वाले रुई गांव के गोरखा अब चीन के दमनकारी शासन के अधीन हो गए हैं। नेपाली अखबार अन्नपूर्णा पोस्ट के मुताबिक रुई गांव साल 2017 से तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है। नेपाली पीएम ओली की चीन के साथ 60 गांठ। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के साथ चीन के इशारे पर उछलने वाले केपी ओली की सरकार चीन की दमनकारी नीति पर इतने सालों से क्यों खामोश है। नेपाल के रिकॉर्ड में होने के बावजूद ये गांव वामपंथी तानाशाही सहने को मजबूर हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ओली सच्चाई को क्यों दबाए रखना चाहते हैं। दरअसल सही मायनों में देखा जाए तो ओली सरकार केवल चीन के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। वो चीन के असली मंसूबों को पढ़ नहीं पा रहे हैं। चीन का असली मकसद नेपाल पर कब्जा करने का है। असल में चीन के इतिहास और उसके मंसूबे को करीब से जानने वाले लोग जानते हैं कि तिब्बत के बाद चीन एक के बाद एक भारत के कुछ इलाकों समेत नेपाल और भूटान पर भी कब्जा करना चाहता है। ये साम्यवादी चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग की हथेली और 5 उंगलियां वाली रणनीति का हिस्सा है, जिसमें तिब्बत उसके कब्जे में तो है ही, वो भारत के लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अलावा नेपाल और भूटान को भी चीन में मिलाना चाहता है।
सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में चीन की इच्छा मुताबिक ही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी है और उसी के आशीर्वाद से केपी शर्मा ओली को सत्ता मिली हुई है। बाकी चीनी राजदूत हो यांगी ने ओली को अपने कब्जे में कर रखा है। वो जो कहती हैं ओली और उनकी पार्टी वैसे ही करती है। भारत की खुफिया एजेंसी को जो जानकारी हाथ लगी है उसके हिसाब से यांगी के कहने पर ही ओली ने भारत के साथ नक्शे का विवाद बढ़ाया था। नेपाल के पास गांव का राजस्व रिकॉर्ड। नेपाल के भू राजस्व कार्यालय गोरखा के अनुसार कार्यालय के पास अभी भी रुई गांव के रहने वाले लोगों से जमा किए गए राजस्व का रिकॉर्ड है। रुई भोट क्षेत्रों के लोगों ने जो राजस्व का भुगतान किया था उसका पूरा लेखा जोखा भूमि राजस्व कार्यालय में अभी भी फाइल में सुरक्षित है। लेकिन इसके बाद भी ना तो नेपाल ने कभी इस पर अपना दावा किया और ना ही वहां के लोगों ने। दरअसल रुई गांव के लोग इसे नेपाल सरकार की बड़ी लापरवाही मानते हैं, क्योंकि नेपाल ने इस गांव को युद्ध में हारा नहीं है। फिर कैसे ये गांव चीन ने अपने कब्जे में मिला लिया? कुछ भ्रष्ट नेपाली अधिकारियों की सहमति से रुई गांव के 35 नंबर पिलर को समदो और रुई गांव के बीच की सीमा तय कर दिया गया है, जिससे पूरा गांव चीनी नियंत्रण में आ गया। साम गांव, सामदो और रुई की भाषा, संस्कृति, परंपराएं एक जैसी ही हैं। चीन के इशारे पर नेपाल ने उठाया नक्शा विवाद। नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के जिसने पुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताया है, वो असल में ब्यास घाटी का हिस्सा है, जिससे होकर नया कैलाश मानसरोवर मार्ग भी गुजरता है। नेपाल ने अपने बदले हुए नक्शे में इसे धारचूला जिले के ब्यास ग्रामीण नगरपालिका का हिस्सा दिखाया है। नेपाल ने इस पर अपना दावा जताने के लिए नए राजनीतिक नक्शे को वहां की संसद से भी पास करा लिया है, जबकि भारत स्पष्ट रूप से कह चुका है कि ये भारत का हिस्सा था और हमेशा ही भारत का हिस्सा रहेगा। लेकिन चीन में बैठे अपने वामपंथी आकाओं को खुश करने और उसी के इशारे पर नेपाली जनता को भारत के खिलाफ भड़काने ओली सरकार अपनी जमीन तो चीन के हाथों गंवाने के लिए तैयार है। लेकिन भारत के साथ सदियों पुरानी मित्रता को भी ताक पर रखकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। दरअसल इस समय नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी चीन के इशारे पर चल रही है और इसके पीछे की वजह है नेपाल की पीएम का कुर्सी प्रेम। ओली का नेपाल में इस साल की शुरुआत में पार्टी के अंदर ही विरोध हो रहा था। इस विरोध को थामने के लिए ओली ने चीन से गुहार लगाई थी। चीन ने ओली की कुर्सी तो बचा ली, लेकिन एवज में उसने भारत के साथ नक्शा विवाद को उठाया। लेकिन उसे नहीं पता था, जब वो भारत के साथ जमीन को लेकर तनातनी कर रहा था, उसी समय चीन नेपाल की जमीन पर अपना कब्जा जमा रहा था।